तो जॉब्स, अगर तुम बेरोजगार बैठे हुए हो और जॉब सर्च कर रहे हो तो तुम्हारे फोन में ऐसी एड्स तो जरूर आती होंगी। अब घर बैठे बैठे पाएं 1 करोड़ तक की जॉब, वो भी बिना किसी स्किल्स के। जॉब्स रिक्वायरमेंट्स। तो वैसे तो किसी भी जॉब के लिए सिर्फ उन्हीं चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जिस पोजीशन की जॉब होती है। लाइक ग्राफिक डिजाइनर की पोजीशन है तो तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए। बट ये इंडिया है मेरे भाई। हेलो सर, डू यू नीड अ जॉब? नहीं नहीं, मतलब ये कैसा सवाल हुआ? अगर मुझे जॉब की नीड नहीं होती तो मैं अप्लाई क्यों करता? यस। हाउ मेनी years of experience do you have? आई एम फ्रेशर बट। पूरी बात तो सुन लेते यार। तो जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए था और एक्सपीरियंस के लिए जॉब, बट मेरे पास दोनों ही नहीं था। तो ऐसे ही नल्लों की तरह बैठे बैठे मुझे सूझता है एक स्कैमिंग आइडिया। नहीं, मैंने पैसे वैसे नहीं चुराए किसी के, जस्ट एक छोटा सा इत्तू सा स्कैम किया था। मैंने अपना फेक एक्सपीरियंस लेटर बना लिया था। ये दुनिया क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है। और इंटरव्यू के लिए जा रहे हो? हाँ, और क्या, वो भी विद एक्सपीरियंस्ड। और एक राज की बात बताऊं तुम्हें, मेरा एक्सपीरियंस लेटर फेक है, मैंने खुद ही डिजाइन किया है। ये बॉय। तुम वापस नीचे जा रहे हो? नहीं, मैं नहीं, तुम वापस जा रहे हो बिकॉज यू आर रिजेक्टेड। अबे मैंने तुझे प्रपोज कब किया बे? आई एम HR ऑफ द कंपनी। तो इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। जब ये मुहावरा हमें पढ़ाया जा रहा था तब मुझे लगा इसका मतलब होता है कि भाई तू बोलता है ना जो चीज तेरी है वो मेरी भी है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो फाइनली मेरा एक और इंटरव्यू फिक्स होता है झूठ बोल बाल कर। तो मैं जाता हूँ फुल चौड़ में, ऑफिस में एंटर करता हूँ। हाँ, ये लो मेरी CV विद 6 month ऑफ एक्सपीरियंस्ड। वैसे किस पोजीशन के लिए आए हो? अबे तेरी आंखों में मोतियाबिंद हुआ है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरी CV पर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है ग्राफिक डिजाइनर? तो मैं यहाँ इंजीनियरिंग की जॉब के लिए तो आया नहीं होऊंगा। जी, ग्राफिक डिजाइनर की पोजीशन के लिए। हाँ, बट हमें जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो आप सुन लो एक बार। आपको आनी चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग, मोशन डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, UI UX, वेब डेवलपमेंट, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन एंड SEO, बस। पर पोजीशन तो ग्राफिक डिजाइनर की है ना? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो उसके बाद से तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैंने सोचा छोड़ो फालतू, अपना करेंगे अब कुछ। हाँ, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। कोई नहीं, घर पर बैठेंगे आराम से, और क्या। और बेटा, कमाने वमाने के बारे में सोचा है कुछ? नहीं, मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। हजार हजार दफा समझाया था तुम्हें कि पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुन्ना भैया बनना है। तो पूरे साल भर घर पर बैठने के बाद फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास एक कॉल आता है। भाई साहब, दिन में कॉल आता है और कहते हैं कि शाम को आपका इंटरव्यू है। तो मैं अपने बड़े भाई को भी अपने साथ लेकर जाता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाई साहब, मैं इंटरव्यूअर के सामने शर्मा रहा था। आर यू फ्रेशर? मुझे तो समझ नहीं आ रहा था भाई, मुझे सिलेक्ट कैसे कर लिया उन्होंने। अबे जब चंद पैसों में बिक जाएगा तो कोई भी खरीद ही लेगा ना। चलो, इतने स्ट्रगल के बाद फाइनली मुझे एक जॉब तो मिल गई। हेडी, एक लोगो क्रिएट करना है। ओके, आप रेफरेंस दे दो, मैं स्टार्ट करता हूँ। भाई साहब, उन्होंने रेफरेंस पता है क्या दिया? ये भाई साहब, ये लोग मुझे खाली नहीं देख सकते थे, पता नहीं इनके अंदर क्या चुल मचती थी। जब भी मेरा काम कंप्लीट हो जाता था, अरे तुम्हारा काम हो गया, लो फिर मेरा कर दो। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ जो तुम एक के बाद एक काम कराए जा रहे हो? तो उसी टाइम मेरे कॉलेज के एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए थे।
भाई साहब 7 सब्जेक्ट के एग्जाम्स। अबे मेरे टाइम पे ही होना था क्या ये? पहले एक साल में एक बार एग्जाम दो, बात खत्म। और अब एक साल में 2 बार एग्जाम दो, वो भी 14 सब्जेक्ट के। भाई भाई भाई, वीडियो का टाइटल तो ऑफिस ऑफिस करके कुछ है ना? छोड़ो हटाओ वो कहानी फिर कभी। तो मैंने एग्जाम वाली बात अपने ऑफिस में बताई तो उनका रिएक्शन था, हैं क्या क्या क्या, मेल कर देना। तो मैंने ऑफिशियल मेल की, मेरा कल एग्जाम है, मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, बात खत्म। तो हम मेल करके छुट्टी ले सकते थे, ये बात पता चली थी मुझे उस वक्त। तो जब भी मेरा मन नहीं करता था ऑफिस जाने का तो मैं मेल कर देता था। ऑफिस वाले मेरा इंतजार करते थे भाई, पूरा सेलिब्रिटी बन चुका था मैं। भाई आज तो सैलरी डे है। ये कैशबैक किस चीज का आया है? अबे तेरी सैलरी है वो। मैं अगले दिन जानबूझकर लेट जाता हूँ और मैं जाता हूँ सीधा एचआर के पास एकदम गुस्से में। मेरी सैलरी कैसे काटी? तुम्हारी 9 दिन की छुट्टी है। हाँ तो वो तो मेरे एग्जाम्स थे ना, 7 एग्जाम थे, बाकी 2 दिन। वो तो मुझे फीवर हो गया था। मुझे मेरी पूरी सैलरी दो वरना मेरा एफएनएफ करो। तो फाइनली उन्होंने मुझे दे दिया मेरा टर्मिनेशन लेटर। तो उसके बाद मैं गया आईएएस इंस्टीट्यूट में, ना यूपीएससी की तैयारी करने नहीं, एज अ मोशन आर्टिस्ट। वो ऑफिस कमाल का था भाई, मुझे मेरा पर्सनल कैबिन दे रखा था और वो भी विद गेमिंग पीसी। मैं दिन भर में सिर्फ 1 घंटा काम करता था बस, और पूरे दिन गेम्स खेलता रहता था, मूवीज देखता रहता था। तो सब कुछ बढ़िया चल ही रहा था, तभी मैं चला गया 2 दिन के लिए ट्रिप पर। और जब 2 दिन बाद मैं वापस ऑफिस गया तब मैंने देखा